मैं हूं सलमान साहिल। हमारे साथ हैं इस वक्त राशिद जमील साहब, जो पूर्व एमआईएम जिलाध्यक्ष थे और पूर्व प्रत्याशी थे 286 विधानसभा बहराइच के लिए। कयास लगाए जा रहे थे कि राशिद जमील साहब को बहराइच का पुनः जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, पर राशिद जमील साहब को उत्तर प्रदेश सेंट्रल का महासचिव बनाया गया है। हम उनकी राय जानेंगे। साहिल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और ज़िला अध्यक्ष इसलिए बनना चाह रहे थे कि कोई भी पार्टी, तहरीक, तंजीम वो ज़मीनी स्तर से जब मजबूत होती है तो ऊपर जाके उसको कामयाबी मिलती है। क्योंकि ज़िला हमारा है बहराइच, ज़िले के अंदर जो है अभी संगठन हमारा बहुत कमज़ोर है और जितने भी लोग आए उन लोगों ने अपनी कोशिशें करी, लेकिन बहुत लोग आए और चले गए। और अभी भी जो 2022 का चुनाव विधानसभा हुआ, 4 प्रत्याशी बहराइच ज़िले के अंदर लड़े और हम भी लड़े बहराइच से। वोट भले नहीं मिला, लेकिन हमारी जो पार्टी की नीतियां थी वो जन जन तक पहुंच चुकी हैं और अब बड़ी संख्या में हमारी लोगों से बात हुई थी, लोग जुड़ना चाह रहे थे। और हमने अपने प्रदेश नेतृत्व से जनाब शौकत अली साहब से भी कहा था, प्रदेश अध्यक्ष जी से, पवन राम अम्बेडकर साहब से भी, इकबाल साहब से भी, और पार्टी के ज़िम्मेदार इमरान भाई से जिला अध्यक्ष को बना दें ताकि पार्टी को मजबूत किया जाए। और अभी कुछ वक्त हमारे पास था नगर पालिका चुनाव का, और यहाँ पर 2 नगर पालिका है और 4 नगर पंचायत, इसमें 2 नगर पंचायत नहीं बनी है। तो कोशिश हमारी ये थी कि अगर अभी हम मेहनत कर लेते जिला अध्यक्ष बन के तो हो सकता है हमको कामयाबी यहाँ 2-3 सीटों पर मिल जाती। और अगर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह बन जाते तो इससे मनोबल हमारा बढ़ जाता लोगों का, और आने वाले 2027 के अंदर हमको एक बड़ी कामयाबी यहाँ मिल सकती थी। बहरहाल पार्टी का फ़ैसला है, सिर आँखों पे है। शौकत साहब ने फ़ैसला किया, कुछ सोच के किया होगा। बहरहाल ये है कि पार्टी हमारी तभी कामयाब होगी उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम ज़िले के अंदर मजबूत होंगे। सबसे असल काम है ज़िले के अंदर, और ज़िले में ज़िला अध्यक्ष, एक मजबूत ज़िला अध्यक्ष हर ज़िले के अंदर होना चाहिए जो लोगों को जोड़ सके, लोगों को आपस में सारे लोगों को जोड़ ले, और ख़ाली मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भाइयों को भी हमारे जोड़ सके जो सेकुलर हैं। क्योंकि बिना गैर मुस्लिमों के भी इस देश के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी कामयाब नहीं होगी। और मैं शौकत अली साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे दोस्त अभी उनको हम पार्टी में लेके आए थे इसी विधानसभा चुनाव के अंदर, जगदीश कुमार सिंह जी, जो हमारे दलित समाज से आते हैं और बहुत ही जागरूक हैं और गांधी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उनका बड़ा काम है और बहुत अच्छी सोच है। उनको उत्तर प्रदेश में मध्य का जो है सेंट्रल यूपी का जो उन्हें सचिव बनाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, शौकत अली साहब का। और जगदीश कुमार सिंह को भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे उनके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि और आगे बढ़ें वो। बस यही हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेतृत्व आगे बढ़े। अभी आपका संगठन बहराइच में नहीं है और आगामी नगर पालिका का चुनाव 5 या 6 महीनों में होना है, तो आप लोग किस तरह से चुनाव लड़वा पाएंगे किसी को? अब ये तो बहुत अहम सवाल आपने किया, इसी पर हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात भी करी थी। बहरहाल ईद के बाद उन्हीं ने मुलाकात करने के लिए कहा है, तो ईद के फ़ौरन बाद उनसे संपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगे और बहराइच ज़िले की 6 सीट के ऊपर उनसे चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे हम कि एक अच्छा सिस्टम बने प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और मैं तो खुद भी चाहता था नगर पालिका अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना, और इसीलिए चाह रहा था कि जैसे जब तक हम लोग पार्टी के जो मेन है कैडर जब जीत के आएगा तब पार्टी मजबूत होगी। अगर कैडर नहीं लड़ेगा, अगर कोई दूसरा आदमी लड़ेगा, जीत भी जाएगा। जैसे पीस पार्टी को हमने खड़ा किया बहराइच के अंदर, लेकिन कैडर को टिकट ना देके डॉक्टर अयूब साहब और डॉक्टर मन्नान साहब ने टिकट बेच दिया था। तो उसका नतीजा ये निकला कि हमने उनसे कहा भी था कि अगर आपने इसको टिकट दिया तो वोट पड़ने के बाद ही आपका झंडा कूड़े में चला जाएगा। वोट पड़ने के बाद उस झंडे को पीस पार्टी कूड़े में डाल दिया। आज तक उस शख्स ने 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहा पीस पार्टी की बदौलत, लेकिन उसने झंडा नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी का मजबूत सिपाही बन के काम कर रहे हैं।
तो मैं फिर यही चीज़ चाहता हूँ कि फिर ऐसा कोई काम ना हो कि हमारी पार्टी के ज़रिए से कोई आदमी आगे बढ़ जाए और पार्टी को भी नुकसान हो और समाज को भी नुकसान हो। इस नुकसान से, और अगर ऐसा कोई मामला होता है उससे पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो कैडर का ही मसला हो, कैडर के लोग लड़ें, कैडर के लोगों को पब्लिक पसंद भी करती है, और वही चुनाव लड़ें और ताकि वही चुनाव जीतें। और अभी से अगर कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएंगे तो चुनाव लड़ने में आसानी होगी और जीतने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। हुए विधानसभा चुनाव में ओवैसी साहब ने काफ़ी मेहनत की, उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत की, मगर आपकी टीम और ओवैसी साहब क्या उत्तर प्रदेश के आवाम के दिलों में जगह बनाने में नाकामयाब रहे? इसमें क्या वजह रह गई होगी? देखिए, चुनाव बहुत अच्छा था पूरे उत्तर प्रदेश में भी, और हमारा खुद का चुनाव भी बहुत अच्छा था, लोगों ने बहुत वेलकम किया। लेकिन कुछ मुस्लिम जो दूसरी पार्टियों में हैं, जिनके अपने मफाद जुड़े हैं, रोज़ी रोटी जुड़ी है, कुछ गुंडे एलिमेंट हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी मुस्लिम जुड़े हुए हैं, और उन लोग का संरक्षण समाजवादी पार्टी करती है। तो वही लोग डरा के, धमका के, पैसा खर्च करके उन लोगों ने मुसलमानों को डरा दिया पूरे प्रदेश में कि तुम अकेले इस मुल्क में कुछ नहीं कर सकते हो। जबकि मैंने चुनाव के 4 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में, कि समाजवादी पार्टी 130 से 125 सीट जीत सकती है, 120 से 30। वो मैंने ऐसे नहीं कि इसलिए कहा था कि उत्तर प्रदेश में 150 सीटें मुसलमान खुद जीत सकता है, और 120 से 30 इसलिए कहा था जहाँ पर दूसरे प्रत्याशी पैसे वाले होंगे जो मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत हासिल कर लेंगे, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी थोड़ी बहुत सीटें, 20-25 सीटें हार सकती है। तो आप देखिए, पूरा गठबंधन उनका 125 सीटें लगभग जीता है, पूरा गठबंधन, चाहे उसमें आरएलडी हो, चाहे वो प्रकाश राजभर हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कृष्णा पटेल हो। तो अब 125 सीटें जो जीते हैं, तो अब खाली मुस्लिम वोट ही उनके पास बचा है। अगर यही पूरा मुस्लिम वोट MIM को वोट देता तब भी रिजल्ट यही होता, तो MIM के पास इतने विधायक होते हैं। तो बहरहाल मुसलमान अब उसको पता चल गया है कि हमने ये भी कहा था कि आपका वोट बेकार जा रहा है, अखिलेश यादव आपसे वोट ही नहीं मांग रहे हैं, और वो दाढ़ी वाले मुसलमान को मंच पे खड़ा भी नहीं होने देना चाहते। जितने भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि कितने मुसलमान दाढ़ी वाले मंच पे गए, उनको मार पीट के, जूते से मार के और कैसे कैसे जलील करके नीचे उतारा गया। उसके बाद भी मुसलमानों ने वोट दिया इस डर में कि हमको बाबा को हटाना है, और दुश्मनी मुसलमानों की भाजपा से हो गई, यादव तो भाजपा में चला गया। तो हम कहते हैं कि अब आपको जब यही काम करना है तो अपनी पार्टी को वोट दीजिए। पर आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जुड़ेगा, मुस्लिम क़यादत के साथ खड़ा होगा। अब हम लोगों को सही सिमत में मेहनत करने की ज़रूरत है। इतनी बात, अगर हम लोग कायदे से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से, तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्या सपा नेता आजम खां साहब MIM के साथ जुड़ने वाले हैं? अब हमारा जो तजुर्बा अभी तक है तो वो तो नहीं जुड़ेंगे यहाँ तक है, क्योंकि उनको पहले ही बहुत जलील किया गया, पार्टी से निकाला गया, और बहुत पार्टियों ने उनको दावत दी, नहीं गए, दोबारा फिर उसी पार्टी में गए। और आज़म खां से मुझको दिली हमदर्दी है, लेकिन आज़म खां का जो मिजाज है, हमको ये लगता है वो MIM में नहीं आएंगे, भले कहीं चले जाएँ, समाजवादी में रहें, हो सकता है वो समाजवादी में ही रहेंगे, मुश्किल है उनका जाना। और समाजवादी से निकलेंगे तो कांग्रेस में चले जाएंगे, लेकिन मुस्लिम पार्टी में जाना ऐसे नेताओं का बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से मुस्लिम क़यादत नहीं खड़ी हो पा रही है। भले सारा मुसलमान उनको प्यार करता है, लेकिन उनका अपना कुछ मसले मसाइल है, वो मुस्लिम क़यादत में नहीं जाना चाहते हैं। आज तक वो मुस्लिम क़यादत के ख़िलाफ़ ही रहे आज़म खां। अब बाकी आने वाले वक्त में उनके दिल में क्या तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन हमको उम्मीद नहीं कि आज़म खां MIM में या किसी मुस्लिम क़यादत में आएंगे या कोई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि बड़े मुस्लिम नेताओं ने ऐसा आज तक नहीं किया है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।